हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम आपके सामने एक बहुत ही खास वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं गाइज, जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। गाइज, ये वीडियो लेक्चर बोर्ड एग्जाम के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th में हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, जो इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा में बैठेंगे। गाइज, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट। गाइज ये वीडियो मिस मत करिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। गाइज, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको कहीं भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। गाइज चलिए सीखते हैं। और यह वीडियो लेक्चर बोर्ड एग्ज़ाम के अतिरिक्त इसके अलावा भी यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज चलिए गाइज सीखते हैं। बहरहाल आज हम जानते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। गाइज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आप जानते हैं गाइज कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। सबसे पहले हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है। गाइज, अगर किसी कर्ता द्वारा इंगित व्यक्ति कार्य करता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, किसी कर्ता के द्वारा कोई इंगित व्यक्ति कार्य करता है और वह कैसा दिखाया जाए, एक्टिव दिखाया यानी सक्रिय दिखाया जाए, तो वह एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में आता है। पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस, अगर किसी कर्ता द्वारा इंगित व्यक्ति या वस्तु सक्रिय न हो बल्कि निष्क्रिय दिखाया जाए, तो वह पैसिव वॉइस की कैटेगरी में आता है। गाइज एक्टिव वॉइस क्या है। जैसे किसी कर्ता द्वारा इंगित व्यक्ति सक्रिय दिखाया जाए, जैसे द टीचर हेल्प्स हिम। द टीचर हेल्प्स हिम, आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइज, अध्यापक हेल्प करता है, किसका, उसका, मदद कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस क्या है। यदि किसी यानी अगर किसी कर्ता द्वारा इंगित व्यक्ति कार्य करता है या सक्रिय दिखाया जाता है, तो यहाँ पर टीचर का काम क्या है। ये द टीचर यानी टीचर किसी का हेल्प कर रहा है, इंगित व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो यह एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस क्या है। मान लीजिए ही इज हेल्प्ड बाय मी। गाइज, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ही सक्रिय नहीं है, क्योंकि यह स्वयं सक्रिय नहीं है, किसी के द्वारा, यानी ही इज हेल्प्ड बाय मी। मैंने क्या बताया कि पैसिव वॉइस में कि यदि किसी कर्ता द्वारा इंगित व्यक्ति या वस्तु सक्रिय न हो बल्कि निष्क्रिय हो, तो वह पैसिव वॉइस की कैटेगरी में आता है। गैस अब आप समझ गए। गैस चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का जो तरीका होगा वो हम आज सीखेंगे। चलिए गाइज, पहला रूल तो आप ये जान लीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है।
बट इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं होते। ओके गाइस, इस बात का ध्यान रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है परंतु इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। गाइस देखते हैं गाइस आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में लिखते जाइएगा, समझना है तो पॉज कर लीजिएगा। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जैसे मान लीजिए एज आई मेड अ डॉल, आई मेड अ डॉल, DOLL डॉल, डॉल, आई मेड अ डॉल। यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है आप जानते हैं गाइस, मैंने बताया भी है कि ट्रांजिटिव वर्ब सदैव अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा गाइस, इस बात का ध्यान रहे। बट इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट, इस बात का ध्यान रहे। ऑब्जेक्ट नहीं आता, ओके गाइस, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आई मेड अ डॉल, ठीक है, तो इसका पैसिव आप बना सकते हैं। बट अगर हम इस तरीके से दें, ही रन्स, वह दौड़ता है। रन आपका वर्ब है, मैं मानता हूँ, यहाँ पर भी आपका वर्ब है, लेकिन ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है। लेकिन यह भी वर्ब है, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इस बात का ध्यान रहे, इसलिए इसका पैसिव नहीं बन सकता, इसका पैसिव बन सकता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, एक बिग पॉइंट है गाइस, इस बात को अपने मेमोरी में आप लोग फिट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। जब इस टाइप के सेंटेंस आपके सामने तो आप उनको पैसिव बनाने लगते हैं और टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। ये देखना, पहले इसके नियम के बारे में जान लेना है। चलिए गाइस, देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस, आप जानते हैं, डू एंड डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज, एम, आर। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म
ये एक्टिव है, ये पैसिव है। लेकिन जब आप पैसिव करते हैं तो इज एम आर के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग आप जानते हैं, इज एम आर, इज एम आर प्लस आई एन जी, यानी वर्ब में आई एन जी। अब जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखना गाइस, इसका भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस बीइंग आप लगा देंगे प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में लगता है। एक चीज़ आपको ध्यान देना गाइस कि जो भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सदैव कंटिन्यूअस में ही जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही कन्वर्ट होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, इस बात का ध्यान रहे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस, हैज और हैव। आप जानते हैं इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट इन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए अगला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग क्या है गाइस, आप जानते हैं अफर्मेटिव होगा तो इसमें क्या लगता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म। यदि निगेटिव है, निगेटिव तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, ध्यान रहे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें जाता है गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग क्या है, वर्ज एंड वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बताया कंटिन्यूअस में ही जाएगा, लेकिन सिर्फ दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हेल्पिंग वज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा तो क्या आएगा, इसमें वज वर्ब लगा दो, प्लस बीइंग आप लगा दे सकते हैं, बीइंग लगा दीजिए। बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग आप जानते हैं गाइस, हैड। करता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हैड लगता है, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस तो इसके हेल्प में क्या होता है, हैड बीन, चाहे करता एक वचन हो या बहुवचन हो, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। नोट कर लीजिए गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस में जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विल और शैल, विल शैल, ओके गाइस, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि ये निगेटिव हो तो विल नॉट को वांट भी बोलते हैं गाइस, ध्यान रहे, वांट। और शैल नॉट को शांट भी बोल सकते हो आप, शांट। शैल नॉट को आप शांट बोल सकते हैं, विल नॉट को आप वांट बोल सकते हैं, निगेटिव फॉर्म में वांट। जैसे आई वांट टू गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई वांट टू गो, ठीक है। वांट बी, ओके गाइस, वांट बी डन, इस तरीके से जब आप पैसिव में करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, ध्यान रहे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हेल्पिंग क्या है, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वन बाय वन हम सीखते हैं एग्जाम्पल से। चलिए गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम स्टार्ट करते हैं। गाइज मान लीजिए लिखा हो आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। आई राइट अ लेटर, वहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। पी अर्थात पैसिव आपको चेंज करना है। यदि यहाँ पर ए लिखते तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म में होगा। पैसिव फॉर्म किस तरीके से होगा, लिख देगा अ लेटर, रिटन बाय मी, ये बाय एजेंट का प्रयोग इसमें हो गया। तो यहाँ पर अब क्या लिखेगा, ए, अर्थात आपको एक्टिव फॉर्म में आपको करना है, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म होगा। जब पैसिव फॉर्म में पूछेगा तब ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। इस तरीके से आपको करना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है
कि एक्टिव वॉइस में कर्ता मुख्य होता है, यानी कर्ता ही प्रधान होता है, लेकिन पैसिव में कर्म प्रधान होता है गाइस। जब भी आप इसे पैसिव करेंगे तो सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आपका कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको देखना होगा। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम बताएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक वाक्य में, एक ही सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक तो डायरेक्ट आ जाता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। लेकिन जब दो तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे, यदि उसमें लेट नहीं लगा है, जब दो तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं यदि उसमें लेट नहीं लगा है, लेट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य में लेट का प्रयोग दिया है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करके एक वाक्य आपके सामने हम रखते हैं, जैसे ही गिव मी अ रुपी, ही गिव मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। अब आपको इसे पैसे में करना है तो क्या करना है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट दो आया है तो कंफ्यूजन ये हो जाते हैं, वो सोचते हैं इससे भी चेंज होगा जबकि इससे भी चेंज होगा, दोनों से चेंज होंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, चूँकि यहाँ पर लेट नहीं लगा है, जब यहाँ पर लेट नहीं लगा है, यहाँ पर आज्ञा कमांड का बोध नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको तुरंत इसको अवॉइड कर देना है, तुरंत ही आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक गाइस, ही गिव मी अ रुपी, तो यहाँ पर मी को तुरंत इधर लो, आई हो जाएगा, आई। उसके बाद ये किस टेंस में गया है, पास्ट इंडेफिनिट में गया है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ रुपी, आई वॉज गिवन अ रुपी बाई हिम, बाई एजेंट, ही का इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए अब आपको ध्यान देना है कि आई का मी हो जाता है। जब भी आप इसे पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में जब जाएगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इस बात का ध्यान रहे। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हैं, यू टीच मी, इसे पैसे में आपको करना है तो मी का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। यू टीच मी किस टेंस में है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब है तो मी का इधर आएगा तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने रूल्स लिखवाए हैं सारे। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम टॉट, आई एम टॉट। अब बाई लगा कर यू किधर लाओ तो क्या होगा, यू का यू ही होगा। और मी को इधर चेंज किया तो आई हो गया, आई को उधर जाएगा तो मी हो जाएगा। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है गाइस। रोहन calls me,
इसका पैसिव अगर आपको करना है तो मी को इधर लाओ, क्या हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। आई साथ क्या लगता है, आई एम कॉल्ड बाय रोहन, प्रॉपर नाउन है, ये सदैव कैपिटल लेटर में यूज हो गया। नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं। नेगेटिव मान लीजिए दिया हो उमा डज नॉट टीच हिम, उमा डज नॉट टीच हिम, पैसिव करना है तो हिम का इधर आएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। तो ही इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूस में जाएगा, ही से क्या लगेगा, इज, ही इज। अब नॉट, अगर यहाँ पर डज नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पर क्या, डज नॉट, तो कंटिन्यूस का इज नॉट तुरंत हो जाएगा, इज नॉट। बस फर्क क्या है कि पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आपको नहीं रखना है। तो ही इज नॉट टॉट, ही इज नॉट टॉट बाय उमा, ये रहा गैस। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है गैस। चलिए अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है गैस, खास बात आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ वही रहेगा, सेम वैसा ही। जैसे मान लीजिए डू यू बीट मी, बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखकर, डू यू बीट मी, क्या आप मुझे पीटते हो। तो यहाँ पर डू यू बीट मी आपका इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि हेल्पर क्या है, डू है, किसके अकॉर्डिंग लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा है डू, तो यहाँ पर मी है। जब मी यहाँ पर आएगा, सबसे पहले हम आप मी को इधर इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई, तो सबसे पहले आप आई लिख लीजिए। तो आप जान लीजिए कि आपको ये जानना है कि आई साथ लगता है, यानी जो भी सब्जेक्ट उसके साथ कौन सा हेल्पिंग और कंटिन्यूस में लग रहा है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग आपको, जैसे इंडेफिनिट टेंस में कंटिन्यूस में जा रहा है तो कंटिन्यूस में, जैसे ये सब्जेक्ट है तो कंटिन्यूस में इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग फिट हो रहा है, तो आई के साथ एम लगता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, एम लिख देंगे, एम आई, ठीक। मी इधर है तो आई से लगता है, एम लगता है, एम आई। उसके बाद बीटेन, एम आई बीटेन बाई एजेंट यू का यू ही होगा, एम आई बीटेन बाई यू। इस तरीके से फिर आपको क्वेश्चन मार्क रख देना है गाइस। एक और देख लेते हैं, अगर यही चीज पैसिव हो, जैसे आर यू स्टोलन बाय हिम, आर यू स्टोलन बाय हिम। अब ये आपका एक्टिव में है, यानी आपको एक्टिव में करना है, ये पैसों में आपको एक्टिव करना है गैस। तो आर यू स्टोलन बाय हिम, तो चलिए हिम को इस साइड लाओ, क्या हो जाएगा, ही, ठीक। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर आर है यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके साथ हमें आर लगाना है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही के साथ जब ये इंडेफिनिट में आएगा, बैक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या लगेगा यहाँ पर, डज, सबसे पहले तो क्या लगेगा, डज। और उसके बाद हिम को इधर लाओ, ही डज ही स्टील, STEL, डज ही स्टील यू, क्वेश्चन, ये हो गया, डज ही स्टील यू, क्या वह आपको चुराता है, स्टील, स्टील मीन चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। इस तरीके से गैज आपको करना है गैज। चलिए डबल इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है गाइज, आपको ये जानना है कि जैसे कि
आप ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर अन्य सभी के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है। अफर्मेटिव वाक्य की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर हु के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर हु के साथ अन्य सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। यानी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अन्य किसी भी सेंटेंस में या टेंस में आप रहेंगे उसमें जिस टेंस में उस टेंस के सेंटेंस में जब आप जाएंगे, जो भी आपका टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। कंटिन्यूस होगा उसमें भी हु के साथ हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। जैसे हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स मी, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव आप देख रहे हैं इसमें है ना, हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्ड यू, हु कॉल्स यू, हु कॉल्ड यू, हु डिड कॉल। ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि हु के साथ, नोट में ध्यान रहेगा, हु के साथ अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। हु के साथ अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। है, इस बात का ध्यान रहेगा। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हु हेल्प्स यू, क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे ही, हु हेल्प्स यू। बट आपको ध्यान अब ये भी देना है कि हु को बाय हु में चेंज करते हैं। हु किस में चेंज करते हैं? बाय हुम में। अब आप पैसिव वॉइस में करें तो आपको हेल्पिंग रखना होगा, बाय हुम आर, चूँकि आपका जो यू यहाँ पर है ये इस साइड आएगा तो भी यू ही होगा, बाय हुम आर यू हेल्प्ड। इस तरीके से आप कर सकते हैं गाइस। अब यही चीज़ यदि आप इंडेफिनिट में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो भी होगा हु हेल्प्ड यू, तो भी आप क्या करेंगे? बाय हुम, हु को बाय हुम में चेंज करिए, बाय हुम। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कैसे जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में बाय हुम वर यू हेल्प्ड। इस तरीके से आपको करना है गाइस, नोट कर लीजिए गाइस। हु को बाय हुम, वट को विद वट भी आप कर सकते हैं, या फिर बाय वट।
विद वट भी आप कर सकते हैं, विद वट। हु को बाय हु, वट को विद वट। होम, होम को टू होम, टू होम में चेंज आप कर सकते हैं, ये भी ध्यान है गाइस। गाइस बहरहाल आप लोग जान गए होंगे कि मैंने प्रेजेंट डिफरेंट के बारे में बता दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन सभी के बारे में डिटेल्स में समझा है। इसका डबल इंटेरोगेटिव भी समझा दिया। तो चलिए कंटिन्यूस को भी देख लेते हैं। कंटिन्यूस में जैसे मान लीजिए आई, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई एम टीचिंग देम, आई एम टीचिंग देम। देम का क्या हो जाएगा गैस, दे, दे। उसके बाद क्या कंटिन्यूस है, तो मैंने बताया कि कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस टेंस में जाएगा, तो देम का क्या हो जाएगा, दे, दे आर। उसके बाद बीइंग आपको लगाना है। जब भी कंटिन्यूस हो तो वहाँ पर बीइंग लग जाएगा तुरंत, क्योंकि हेल्पिंग को तुरंत बाद बीइंग लगाने के बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दे आर बीइंग। उसके बाद टाट, टॉट बाय, आई का इधर आएगा, मी। इस तरीके से आपको करना है गैस। नेगेटिव भी ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए ये तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव में चलना हो तो इस तरीके से आप कर लीजिए गैस। जैसे मान लीजिए रोहन इज नॉट, रोहन इज नॉट प्लकिंग अ फ्लावर। पैसुम करना है। रोहन इज नॉट प्लकिंग अ फ्लावर। अब यहाँ पर अ फ्लावर को आप कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट है अ फ्लावर, एक फूल, तो तुरंत ही करिए अ फ्लावर। उसके बाद इज नॉट, अ फ्लावर इज नॉट, क्योंकि एक फ्लावर है, सिंगल है, तो इज नॉट ही लगेगा। अ फ्लावर इज नॉट बीइंग, बीइंग प्लग्ड। अब यहाँ प्लग्ड इसलिए लगा क्योंकि प्लग क्या है, जब आप कोई टेंडर चीज़, बहुत ही नाजुक चीज़ आप तोड़ रहे हो तो वैसे कंडीशन में प्लग लगता है, क्योंकि वहाँ बल नहीं दिया जा रहा है। फूल कैसा है, नाजुक है, इसलिए हमें प्लग लग रहा है। अ फ्लावर इज नॉट बीइंग प्लग्ड बाय एजेंट की तरह, बाय एजेंट आपको रखना होगा, बाय रोहन। ये हो गया गैस। चलिए गाइस नेक्स्ट नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। Am I cutting your पेन? पैसुम करना है। एम आई कटिंग योर पेन। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव आपको देखना है, एम आई कटिंग योर पेन, तो यहाँ पर योर पेन। अब जानते हैं योर आपका क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव भी यू, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, तो कोई भी पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव जो होता है वो हमेशा अपने बाद किसी न किसी नाउन को घसीट लेता है गैस, घसीटता अपनी तरफ। जैसे योर पेन, यानी ये पजेसिव किसी वस्तु पर अधिकार का बोध कराता है। जैसे माई पेन, योर पेन, हिज पेन,
हिज पेन, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे योर पेन, हर पेन, माई पेन, तो ऐसे कंडीशन में ये जो पॉजेसिव होता है वो किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जताता है गैस। तो ये एक साथ में आएंगे गैस, योर पेन। तो आप यहाँ पर योर पेन, पेन एक ही है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या आएंगे, इज योर पेन, इज योर पेन। अब यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, बीइंग, इज योर पेन बीइंग कट बाय एजेंट, आई को इधर लाओ, मी हो जाएगा, ये हो गया आपका पैसा। इस तरीके से आपको लगाना है। डबल इंटेरोगेटिव में भी यही है, इंटेरोगेटिव आपने कर लिया तो डबल इंटेरोगेटिव में चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है वाई आर यू, वाई आर यू निपिंग हिम। निप में चिकोटी करना होता है, निप। पिंच भी होता है, पिंच भी, पिंच मीन्स भी चिकोटी करना, पिंच, PINCH। और अगर यहीं पर हो जाए पिंच ऑफ साल्ट, पिंच ऑफ साल्ट, चुटकी भर नमक, पिंच, चुटकी, क्योंकि वहाँ पर पिंच इसलिए क्योंकि पिंच मीन्स भी चिकोटी करना, क्योंकि चुटकी से ही तो ऐसे करते हैं, 2 उंगलियों से पकड़ के तो करते हैं, 2 उंगलियों के हेल्प से, हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स। तो पिंच ऑफ साल्ट मीन्स भी आप ध्यान दीजिएगा, चुटकी भर नमक। इसका एक वर्ब आपका हो गया, एक आपको वाक्य मिल गया, चुटकी भर नमक। ओके। पिंच ऑफ वर्मिलियन, चुटकी भर सिंदूर। पिंच ऑफ सिन्नाबार भी आप कह सकते हैं, सिन्नाबार मीन्स भी होता है सिंदूर। चलिए, वाई आर यू निपिंग हिम, क्वेश्चन मार्क आप रख दीजिए, पैसे में आपको चेंज करना है। तो वाई आर यू निपिंग हिम, तो जब भी हु, वट, हुम ये आ जाए, इनको छोड़कर वाई आ जाए, वेन आ जाए, वेयर आ जाए, ये सब अगर है तो इनको ज्यों का त्यों लिख लो। वाई आर यू निपिंग हिम, तो वाई, हिम इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, he, why is he, being nipped, nipped by agent, you को इस साइड लाओ, you, ये हो गया। इस तरीके से आपको गैस सॉल्व करना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले गैस बाय बाय, मेहनत करिए। वीडियोज यदि अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें गैस, जितना हो सके गैस। यदि कोई भी डाउट्स है आप हमें कमेंट करिए, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं गैस। चलिए गैस, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पार्ट 2 में। ओके गैस, बाय बाय।